बिहार के बेगूसराय में निर्भया जैसी वारदात सामने आई है। महिला से गैंगरेप के बाद दरिंदगी की गई और महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। शिकायत करने पहुंचे परिजनों को पुलिस ने भगाया है, यह भी पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है। बिहार के बेगूसराय में निर्भया जैसी दरिंदगी, बर्बरता देखने को मिली है। तो जो जानकारी सामने आई है, पहले गैंगरेप और उसके बाद बर्बरता की गई इस महिला के द्वारा पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि जब परिजन पहुंचे शिकायत के लिए तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया। तो देखिए, बिहार में निर्भया जैसी बर्बरता देखने को मिली है। बेगूसराय में ये वारदात हुई है और खबर क्या है ये आपको बता दें। बेगूसराय की खबर है। बेगूसराय में महिला से गैंगरेप और गैंगरेप के बाद महिला से दरिंदगी की गई। 11 जून की रात महिला से गैंगरेप और सुबह महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष का क्या दावा है इस पूरे मामले में, उस पर भी गौर करें तो वारदात के बाद थाने पहुंची पीड़िता और पीड़िता को पुलिस ने थाने से भगा दिया। 3 महीने पहले भी महिला से छेड़खानी हुई थी, तब भी महिला की पुलिस ने नहीं सुनी। पुलिस पर आक्रोश है, लोगों की नाराजगी है। घटना के बाद से सभी अभियुक्त फरार, पुलिस अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। तो पुलिस को लेकर भी कई सारे सवाल इस मामले में सामने आ रहे हैं। और देखिए, पीड़िता की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। 11 तारीख की घटना है। रात्रि की जब ये शौच करने गई थी तो कुछ लोगों ने घात लगाकर उनके साथ दुष्कर्म किया है। 183 के बयान और अलग अलग बयान में कुल इन कभी 3 और कभी 5 कह रही हैं। तो हम लोग तो गैंगरेप लेके चल रहे हैं इन एनी केस। इसमें हर बिंदु पे जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको, सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। जो अस्पताल के डीएस हैं उनको एक बोर्ड बनाने की ये कर रही है, मैंने सहमति दी है और कि उसका पुनः जांच करवा लें और जैसा भी वह रिपोर्ट आवेगा उसके बाद ही हम लोग कोई यहाँ से रिपोर्ट दे पाएंगे। और रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। रुपेश, एक तो बर्बरता की गई और जिस तरीके से निर्भया कांड था ठीक वैसा ही ये मामला दिखाई देता, और दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले में काफी ढीली और लचर दिखाई देती है। देखिए, बिल्कुल बर्बरता और घृणित कर्म तो अपराधियों ने किया, लेकिन पिछले 8 दिनों में पूरा सिस्टम किस तरह से बेपर्द हुआ है जरा वो समझिए। एक तो सुरक्षा व्यवस्था, अपराधी आते हैं 4 से 5 की संख्या में नकाब पहने हुए और दरवाजे से एक महिला को उठाकर ले जाते हैं, सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काटते हैं। उसके बाद से हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, पुलिस का रवैया कैसा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में डॉक्टर ने कहा, जब दोबारा वो गई एक पीएचसी में तो उसे कहा गया, डॉक्टर ने कहा कि रेप हुआ है तो दर्द तो होगा ही। वो दोबारा गई थी और कहा कि बार बार उसमें अंदर दर्द हो रहा है। पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया। पड़ोसियों के ऊपर आरोप था तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा जब दर्द बहुत बढ़ गया, दोबारा जब सदर अस्पताल में गई है, जब उसकी विस्तृत जब जांच कराई गई, तब ये पता चला। और ये हैरान करने वाला, दिल्ली में जिस तरह से निर्भया कांड हुआ उसी तरह से उसके प्राइवेट पार्ट्स में बुलेट और कंकड़ के टुकड़े मिले हैं। और इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बर्बरता हुई और घृणास्पद है ये पूरा मामला। और इस मामले में देखिए डॉक्टरों का रवैया क्या है, पुलिस का रवैया क्या है। पुलिस उसे थाने से भगा देती है, दोबारा आना पड़ता है, हॉस्पिटल में उसे दोबारा आना पड़ता है। और अब जाकर के परिजन बार बार ये कह रहे थे कि उसे परेशानी हो रही है, उसे दर्द हो रहा है, कुछ अंदर कुछ और गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद से पहली बार ही जब डॉक्टरों को ये लगा कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उसी के साथ ही एसओपी बना हुआ है। थाने को सूचना दी जानी चाहिए था, 164 के तहत बयान होना चाहिए था, तमाम तरह के एसओपीज वहाँ पर निर्धारित हैं। बावजूद इसके अस्पताल से लौटा दिया जाता है, दोबारा अस्पताल जाती है, फिर लौटा दिया जाता है, थाने में मामला दर्ज होता है, फिर वहाँ से वापस कर दिया जाता है। थाना प्रभारी से बार बार उसके परिजन मिलते हैं कि 5 लोग जो हैं उनकी पहचान भी कर ली गई है, पड़ोस के ही लोग हैं, नकाब पहन करके आए थे, मुंह ढक करके आए थे। तमाम तरह के स्थितियां वहाँ पर हैं। पीड़िता सामने है, पीड़िता के बयान सामने हैं, बावजूद इसके रवैया ना सिर्फ पुलिस का रवैया, बहुत ही हैरान करने वाला मामला ये नजर आता है। पुलिस सिस्टम, डॉक्टर, सबकी जो असंवेदनशीलता इस पूरे मामले में और बड़ी लापरवाही दिखाई देती है वो भी हैरान करने वाली है। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।